हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 5.2 को 5.4 सॉरी 5.4 को हम अटेम्प्ट करेंगे। 5.4 में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप इन क्वेश्चंस पे ज़रा थोड़ा-सा गौर करें कि आपको इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक, वो तो मैंने आपको बताया था अभी 5.3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले थे, तो क्वाड्रेटिक आपको एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। यानी पावर 2 है, x है और फिर कांस्टेंट है। तो आपको ये दो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में नजर आ रहे हैं और जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है ये भी क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम। इन क्वेश्चंस को हम इसी फॉर्म में लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखें, आप सॉल्यूशंस को देखें, मेथोडोलॉजी को पिक करें। ओके, आप यहां पे देखें, सॉल्यूशन में आप देखें कि आपके पास यहां पे जो दो क्वाड्रेटिक आपको एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में आप पहले दो टर्म्स को देखें। इन दोनों ब्रैकेट्स में ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आ रही है, ये बिल्कुल एक जैसी आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, यदि लेट्स सपोज करेंगे थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल लाएंगे जो कि एक्स के अलावा होगा, तो उससे हमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा और हम उसको आसानी से सम एंड प्रोडक्ट करते हुए हमने इसको, यानी 5.3 एक्सरसाइज में जो हमने सम एंड प्रोडक्ट किया था उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक सेकंड वेरिएबल लेट करते हैं कि 4x² जो सिमिलर टर्म्स हैं आपके पास, इसको y सपोज कर लेते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ओके, जहां आपको 4x² माइनस 16 नजर आ रहा है वहां पे हम y सपोज कर रहे हैं। तो ये और ये दोनों एक्सप्रेशंस में ये जो टर्म्स हैं ये y में पुट कर लेंगे, इन तमाम को हम y कह देंगे। तो ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास जो है ये कंप्लीट y प्लस 7 एंड y प्लस 15 में चेंज हो गया प्लस 16। ओके, अब आपने इसको टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली ही आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मिल जाएगा, सम एंड प्रोडक्ट वाला तरीका। y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, y टर्म टू टर्म आप मल्टीप्लाई कर लें। 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 7 15 आर, तो 5 एंड 105 प्लस 16। ओके, तो यहां पे आपके पास जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको ऐड कर लें आप। 7 और 15 को ऐड कर लें 22y, एंड इन दोनों को ऐड कर लेंगे कांस्टेंट्स को, तो आपके पास 121 बनेगा। अब आप देखें कि आपके पास ये फार्मूलेशन भी बनती है, नहीं फार्मूला भी बनता है, और आप इसको सम एंड प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। y² को 121 से मल्टीप्लाई करें, 121 y² पॉजिटिव मिल जाएगा। ऐसे दो फैक्टर्स जिससे आपको प्लस 22y मिल जाए, तो वो आपके पास है 11 11 आर, 121 बनता है, और 11 11 को प्लस कर लें 22 बनता है। ओके, ये 11 और 11 जो हैं ये दोनों 22 से छोटे हैं, तो वही मेथड में आप इन दोनों के साथ वही साइन लगा लें जो आपने 5.3 एक्सरसाइज में सीखा था। तो अब आप इसकी कंडीशन को चेक करें तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी प्रोडक्ट के लिए भी एंड सम के लिए भी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करें आप, y² एंड 121 को आपने उसी तरह से लिख लिया। 11 11 जो है ये 22 के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसकी जगह पुट हो जाएंगे। तो ये 3 टर्म्स से 4 टर्म्स आपके पास बन गए। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकाल लें। तो y कॉमन आया तो आपके पास y प्लस 11 ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म, दोनों में 11 कॉमन है, 11 11 आर 121 होता है। 11 कॉमन है तो y प्लस 11 रिमेनिंग में रह जाएगा। y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 11 आपके पास आ गई टर्म, यानी y प्लस 11 आपको 2 टाइम्स मिल गया, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास आंसर किस फॉर्म में आया है? आपके पास आंसर तो आया है y की फॉर्म में, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो तो x की फॉर्म में है। तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन की थी, जो y आपने सपोज किया था क्वेश्चन को आसान करने के लिए, एक मेथोडोलॉजी में लाने के लिए, एक क्वाड्रेटिक
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो आप इसमें वापस वैल्यू को पुट कर लें, यानी हम पुट कर लेंगे जो आपने y की वैल्यू सपोज की है 4x² एंड -16x y की जगह पे अगेन पुट कर लें 4x² -16x + 11 का होल स्क्वायर। अब आप इसको 2 टाइम्स लिख लें, आपके पास ये फैक्टराइजेशन आ चुकी है, ये फैक्टर्स आपके पास बन चुके हैं। सिमिलरली बेटे अब आप जरा इन क्वेश्चंस को देखें, तो ये भी सेम टू सेम यही टाइप का क्वेश्चन है, इसी मेथड का क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व इसी तरह से करेंगे। लेट करेंगे आप 9x² + 9x को y के इक्वल सपोज कर लेंगे। अब आपके पास ये कंप्लीट क्या बनेगा, y -4 और y -10 -72 मल्टीप्लाई कर ले टर्म टू टर्म दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स को, y² माइनस y 10 से तो -10y -4y से -4y -4 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे +40 आपके पास आ गया -72। ओके y² आइडेंटिकल टर्म्स है, ऐड कर लें -14y, दोनों में ये माइनस कर लेंगे आप, 72 में से 40 माइनस कर लें, साइन बड़े वाले का लगेगा माइनस, तो 2 और 3 32 आपके पास आ गया। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुका है। अब आप इसको सम एंड प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर सम एंड प्रोडक्ट का जो मेथड है आपको जो अच्छी तरह से समझाया है वो आपके पास एक्सरसाइज 5.3 में मौजूद है। ओके मल्टीप्लाई कर लिया -32y², ऐसे दो फैक्टर्स के -14y एडिशन से मिल जाए, तो आपके पास कौन से हैं ऐसे दो फैक्टर, 32 आ जाए और 14 मिल जाए, तो ये आपके पास 16 2s आर बनते हैं, 16 and 2। y और y कौन सा साइन भी लगाना है आप वो चेक करना है, और वेरिएबल आपने जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है y वेरिएबल y आपने लगा लिया। ओके इसके बाद अब साइन का मसला है। अब 14 जो है वो छोटा हो गया है 16 से, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया है, नीचे वाला नंबर छोटा हो गया है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने यहां पे साइन जो है नीचे वाले के नंबर के साथ जो साइन है वो बड़े वाले नंबर के साथ लगा लेना है माइनस, इसका ऑपोजिट साइन आप लगा लेंगे दूसरे नंबर के साथ। तो कंडीशंस को देखें, सेटिस्फाइड हो गई है। चेक करना है कैसे करना होता है, प्लस माइनस माइनस, 16 2s are 32 y² कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके -16 से +2 माइनस करेंगे -14y मिल जाएगा। अब आप यहां पे देखिए आपके पास है y² एंड -32, आपने सेम टर्म्स को उतार लिया, 14 की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, -16y एंड +2y कॉमन देख लें बेटे, फर्स्ट टू लास्ट टू टर्म्स में कॉमन देख लें, y इंटू वाई -16 +2 कॉमन ले लिया तो y 2 कॉमन लेने से 16 2s are 32 बनता है ना, तो आपके पास क्या रह गया 16 रह गया। सेम टर्म्स आ गई, ये एक जैसी टर्म्स आ गई, फिर से कॉमन ले लिया y -16 को, तो y +2 आपके पास रिमेनिंग टर्म में आ गया। अब आपने इसको वापस पुट कर लिया, y की ओरिजिनल वैल्यू तो हमारे पास y की ओरिजिनल वैल्यू 9x² + 9x है, इसमें वापस सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि आंसर आपने उसी वेरिएबल्स में देना है जिसमें आपके पास क्वेश्चन है। तो आपके पास y की वैल्यू 9x² - 9x -16 और 9x² - 9x एंड +2, तो ये आपके पास फैक्टराइज हो चुका क्वेश्चन। ओके बेटे अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको कंटिन्यूस 4 ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, इन हर ब्रैकेट में लीनियर टर्म है। लीनियर का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं कि सिंगल एक्स नजर आ रहा है, सिंगल एक्स के साथ कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो वो लीनियर कहलाता है। ये लीनियर टर्म्स हैं आपके पास -9। फिर अगले क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरह से लीनियर टर्म्स में है, x है, x + 1 x + 2 x + 3 है, फिर कांस्टेंट है। अब आपने इसको सेम उसी तरह से क्वेश्चन 1 और 2 जैसा आपने बनाना है कि पहले दो ब्रैकेट्स में, इन 4 ब्रैकेट्स को, 4 टर्म्स को आपने 2 टर्म्स में बदलना है, वो भी इस तरह से कि फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसी आ जाए। तो इसके लिए क्या तरीकेकार होगा, इसके लिए तरीकेकार ये होगा कि आप देखें यहां पे +2 है, +2 और +4 को ऐड करें तो कितना बनता है +6, जबकि इन दोनों कांस्टेंट्स को ऐड करने से 6 नहीं बन रहा है, इसका मतलब है इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ठीक नहीं है। इसी तरह से 6 के साथ और 4 के साथ चेक किया
तो वो भी कॉम्बिनेशन सही नहीं आ रहा। अब 2 को 8 के साथ देखें, 2 और 8 10, 4 और 6 10। इसका मतलब है कि x प्लस 2 और x प्लस 8 को आपने प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह से x प्लस 2 को x प्लस 8 के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई करें, और x प्लस 4 को आपने x प्लस 6 के साथ कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को लिखें। ये ऑटोमेटिकली ही आपको इस मेथड का क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, फिर आप उसी तरह से सपोज कर लेंगे, ओके, मल्टीप्लाई कर लें उसी तरह से टर्म टू टर्म। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, डायरेक्ट भी आपको मेथड बताता हूं। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास ये फर्स्ट टू टर्म्स एक जैसी हो तो आप डायरेक्ट किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में जब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो, सिमिलर, एक जैसी, आइडेंटिकल हो, बिल्कुल एक जैसी, तो एक्स 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया एक्स स्क्वायर, 2 को और 8 को ऐड कर ले, प्लस कर ले, तो प्लस 10 बनता है। 10 वेरिएबल x को लिखा, प्लस 2 और प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास प्लस 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 8 2 16 बन गया जी। ये मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में हो गया। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करें, x x x स्क्वायर, 4 और 6 को प्लस किया तो 10, वेरिएबल x है, सिंगल टाइम x लिखा, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 -9। क्यों, ये आ गया इस जैसा क्वेश्चन बन गया। अब उसी तरह से सपोज करें, लेट x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू y, सपोज कर लिया। अब आप सब्स्टिट्यूट करें, ये देखें ये और ये एक जैसी टर्म है, y आपने पुट कर लिया, y प्लस 16 और यहां पे y प्लस 24 -9। ओके, अब अगेन उसी तरह से फिर मल्टीप्लाई कर ले, अगेन वही मल्टीप्लीकेशन दोबारा आ गई, y स्क्वायर, ठीक है, y को और 16 और 24 को ऐड कर लें आप, तो दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना बन जाएगा भाई, 40। y लिखा साथ वेरिएबल, 16 और 24 को मल्टीप्लाई कर लें, 16 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 384 बन जाएगा, और -9 उसी तरह से आपने नीचे टर्म को उतार लिया। अब 384 से 9 माइनस कर लें तो y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 375 आपके पास बच जाएगा। ओके, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका। y स्क्वायर को 375 से मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 375 y स्क्वायर प्रोडक्ट में आपको चाहिए, और प्लस 40y आपको एडिशन में चाहिए। तो 25 और 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 375 ऐड करेंगे तो 40 बनेगा। 25 और 15 दोनों 40 से छोटे हैं, दोनों के साथ सेम साइन। ओके, तो y स्क्वायर, अब 40 की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 15y प्लस 375। ओके जी, फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन देख लिया, y कॉमन आ गया, y प्लस 25, 15 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि 15 और 25 मल्टीप्लाई होते हैं तो 375 बनता है, तो आपके पास y और 25 रिमेनिंग टर्म में आ गया। अब आप देखें यहां पे ये और ये आपके पास कॉमन टर्म है, थ्रू आउट आपने कॉमन ले लिया, और y प्लस 15। अब आपने वापस y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 10x वापस पुट कर ली, तो आपने पुट किया इसमें y की वैल्यू क्या है जी, x स्क्वायर प्लस 10x, x की जगह y की जगह वापस पुट किया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एंड x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से आप लोगों ने परफॉर्म करना है। देखिए भाई, x के साथ तो कांस्टेंट नहीं है तो वो हम 0 ले लेंगे, 0 को 3 से प्लस करें तो 3, 1 और 2 को प्लस करें तो 3, तो इसी तरह से आपने x को कंबाइन कर लेना है x प्लस 3 के साथ प्रोडक्ट के लिए अलग से, और इसी तरह से x प्लस 1 को आपने x प्लस 2 के साथ प्रोडक्ट ले लेना है, प्लस 1। ओके जी, मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर x स्क्वायर, 1 और 2 को ऐड किया तो 3, वेरिएबल है x, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 1। आप देख रहे हैं फर्स्ट टू टर्म्स आपको सेम नजर आ रही हैं, आप लेट करें
एक्स स्क्वायर प्लस 3x को इज इक्वल टू वाई। ओके जी, अब इसमें पुट कर लें, जहां आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 नजर आ रहा है वहां पे y लगा लें, ये भी y बन जाएगा। ओके, ये भी y बन जाएगा, y और प्लस 2 इसके साथ है प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लें तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब आप देखें तो आप फैक्टराइज इसको कर लें, आप सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। चले जी, मैं आपको फार्मूले से करा देता हूं। देखें, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो ये y का होल स्क्वायर बन गया, ये 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जब आपके पास हो तो आप यहां पे देखें प्लस साइन है, तो इसका मतलब है ये प्लस 2ab होगा। अगर यहां पे माइनस होता तो माइनस 2ab। ये किस में चेंज हो जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो प्लस 2 आपने फार्मूले का लिखा, y a की वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट और b की वैल्यू के लिए 1। चेक करें, वापिस टर्म आ रही है, इसका मतलब है फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके पास जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आप उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो y a के लिए प्लस 1, b के लिए होल स्क्वायर। अब इसमें आप उसी तरह से पुट कर लें, y की अपनी वैल्यू क्या है जी, आपने क्या ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आपने y लिया था, वापिस दोबारा से उसको पुट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। ओके, आप लोगों को ये मेथड अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट किया है। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बेटे।